इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए साल के एंडिंग में जो 2024 था उसके एंडिंग में एंड स्टार्टिंग ऑफ 2025 बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज हो रही हैं। आप सब ने देखा ही होगा, हम लोगों ने जितने भी रिक्रूटमेंट आए हैं उसके नोटिफिकेशन आपको दिए हैं, जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज विदाउट गेट एंड गेट के थ्रू बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। अगर हम बात करें इस नए साल में भी तो बहुत सारी वैकेंसीज आप हर दिन देखिए, कोई ना कोई पीएसयूज में रिक्रूटमेंट आ ही रहा है। अकेले इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स के लिए नहीं, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। आज ही जो वैकेंसीज रिलीज हुई है एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में, केमिकल वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने डिप्लोमा कंप्लीटेड किया है उनके लिए वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। और जो वैकेंसी रिलीज हुई है उसका भी अच्छा बड़ा नंबर है, 80 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ओके, केमिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो फॉर्म फिल करें। तो स्टूडेंट्स, जो इतनी सारी वैकेंसीज अभी रिलीज हुई हैं, तो इसके लिए अगर हम दो इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों के लिए बताएं तो पहली बात तो ये है बेटा कि केमिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए इतनी ज़्यादा वैकेंसीज रिलीज नहीं होती हैं। एंड जो अभी वैकेंसी रिलीज हुई है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं टोटल 80 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई है। मैं अभी आपको नोटिफिकेशन में बताऊंगी, जिसमें जो एक्सपीरियंस है वो 0 है ना। जो भी डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं जिनका केमिकल से डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर दूसरी बात हम बताएं स्टूडेंट्स, तो आप सबको पता ही होगा कि अभी खबर आ रही है कि 8th पे कमीशन है ना वो लागू होने वाला है। अगर हम देखें स्टूडेंट्स, हम बात करें फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2.86 का सेट होगा। उसके अकॉर्डिंगली अगर हम सैलरी देखें, अगर अभी 30,000 सैलरी अगर स्टार्टिंग में वो देने वाले हैं, तो 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंगली जो सैलरी है वो फिटमेंट फैक्टर जो सेट किया है उन्होंने 2.86, उसके अकॉर्डिंगली आप देखें जो सैलरी है उसमें बहुत ज़्यादा बूस्ट आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमैन। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, एक और नया रिक्रूटमेंट आया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, जो कि एक पीएसयू है। केमिकल वाले जो डिप्लोमा जिनका कंप्लीटेड है उन स्टूडेंट्स के लिए 80 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई है। आज के इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन के बारे में जो जानकारी है वो लेने वाले हैं स्टूडेंट्स। चलिए हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम एक बार देख लेते हैं कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, जो कि मैंने बता ही दिया है आप लोगों को, 80 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। स्टूडेंट्स देखिए, आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर हम बात करें E0 ग्रेड में 80 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई है। इधर हम अगर पे स्केल की बात करें तो 30,000 से लेके 1,20,000 जो डिसाइड करके रखा हुआ है ना। और अगर हम बात करें वर्क एक्सपीरियंस की तो 80 नंबर ऑफ वैकेंसी जिसमें केमिकल के डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, उनके लिए अगर वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो वो 0 है। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है केमिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैकेंसीज रिलीज नहीं होती हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि हमें क्यों अभी फॉर्म फिल करना चाहिए, तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंगली जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.86 लागू होने वाला है ना। अगर हम मिनिमम 30,000 सैलरी को भी लेके चलें, तो अगर आप 2.86 का जो मल्टीप्लायर है उसको आप यूज करते हैं, अगर हम 2 गुना ही करते हैं तो 60,000 हो जाता है। तो आप देखिए 2.86 का जो फिटमेंट फैक्टर उन्होंने सेट किया है गवर्नमेंट ने, उससे जो सैलरीज हैं, पेंशन है, उसमें कितना ज़्यादा बूस्टअप होने वाला है। अगर हम बात करें लास्ट जो 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ था, उस समय भी कितना ज़्यादा पेंशन में, सैलरीज में बूस्ट हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, उस समय जो मिनिमम बेसिक पे जंप्ड हुई थी वो 7,000 से 18,000 तक
जंप हुई थी और जो पेंशन थी वो सिमिलरली राइज हुई थी फ्रॉम 3,500 टू 9,000। सो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स जो केमिकल ब्रांच के हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम और ग्रेड्स में बात करें तो E2, E3, E5 इनमें अगर हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज 7, 11, 23 रिस्पेक्टिवली रिलीज हुई हैं, बट इसमें जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आप देख सकते हैं 7 नंबर्स, जिसमें 3 years का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। E3 ग्रेड में 11 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं जिसमें 6 year का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। एंड E5 की अगर बात करें तो उसमें 23 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं जिसमें 12 years का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर हम बात करें E2, E3 एंड E5 ग्रेड के लिए भी कौन कौन एलिजिबल है, सो आप देख सकते हैं उसमें उन्होंने बता के रखा है केमिकल, फायर एंड सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए उन्होंने इंफॉर्मेशन दे के रखी हुई है कि इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो आज मीन्स 17 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन की है वो रहने वाली है 8 फरवरी 2025। ओके, सो टाइम से आप लोग फॉर्म फिल कर दें। वैकेंसीज अभी बहुत सारी रिलीज हो रही हैं और हर चीज़ जो आपको है इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं। सो उसको आप इस वीडियो को देखिए, समझिए एंड उसके बाद फॉर्म ज़रूर फिल कर दीजिए। जितने भी नोटिफिकेशन हम लोग आपको बता रहे हैं आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म ज़रूर फिल करिए, क्योंकि जो आपका टेक्निकल साइड से अगर हम बात करें तो वो सब कुछ सेम ही रहने वाला होता है। जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं अगर हम केमिकल में बात करें, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, है ना, देन उसके बाद थर्मोडायनामिक, देन उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, तो ये सारी चीज़ें तो हर एक एग्जाम में पूछी ही जाने वाली होती हैं। तो आपको अपने सब्जेक्ट्स को उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करते जाइए। जितने भी रिक्रूटमेंट आएंगे उनके लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो उनके फॉर्म ज़रूर फिल करिए, क्योंकि अभी ये बहुत अच्छा साल स्टार्ट हुआ है जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। सो स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। सो एलिजिबल कैंडिडेट्स ये फॉर्म फिल कर दें एंड अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, जिससे आपको नए नए जो भी रिक्रूटमेंट अभी आने वाले हैं उनकी सही समय पे आपको जानकारी मिल जाए और उससे रिलेटेड जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती हैं उसकी जानकारी भी हम लोग आपको टाइम पर दे पाएँ। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।